नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक पटेल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा तक में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी आई है और 29 जून 2026 को एग्जाम भी होना है इसका। इसकी हम लोग लास्ट प्रिपरेशन चल रही है। 25 तारीख तक जो है प्रिपरेशन चलेगी। उसके बाद में आप लोग अपना रिवीजन करिएगा। रिवीजन करने के बाद जो है आप अपना एग्जाम दीजिएगा। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के हमेशा साथ रहें। तो अभी हम लोग सोशल फार्मेसी के कुछ क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। करीब 100 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक मौखिक रूप से नहीं दिया जाता है? एमिकासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एमोक्सिसिलिन, कोट्रिमोक्साजोल। इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर इसका होगा अमिकासिन जो है मौखिक रूप से नहीं दिया जाता है, जो कि एक एंटीबायोटिक। अमिकासिन एक प्रकार का अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है, जिसे आमतौर पर मौखिक रूप के बजाय इंजेक्शन द्वारा दिया जाता है। इसका उपयोग जीवाणु संक्रमणों के इलाज के लिए किया जाता है। ठीक है, खासकर ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के कारण होने वाले संक्रमण के इलाज में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन स्वास्थ्य का सूचक नहीं है? विकलांगता दर स्वास्थ्य का सूचक है, यानी कि हेल्थ का सूचक है। मृत्यु दर हेल्थ का इंडिकेटर है। पर्यावरण हेल्थ का इंडिकेटर नहीं है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर संख्या सी सही हो जाएगा इसका। पर्यावरणीय कारक जो है स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं, उन्हें स्वास्थ्य का प्रत्यक्ष संकेतक नहीं माना जाता है। विकलांगता दर है, मृत्यु दर है, रुग्णता दर है, ये सभी जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रमुख संकेत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सी अवधारणा विशेष रूप से एक जीवाणु को रोग के कारण के रूप में परिभाषित करती है? कौन सा कारण है? बायोमेडिकल अवधारणा। कौन सा है? बायोमेडिकल अवधारणा। उत्तर संख्या सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मृत्यु दर आमतौर पर प्रति मृत्यु की इकाइयों में व्यक्त की जाती है। प्रति कितने व्यक्ति मृत्यु की इकाइयों में की जाती है? प्रति वर्ष 1000 व्यक्ति मृत्यु की इकाइयों में व्यक्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है, न कि केवल बीमारी की अनुपस्थिति को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? स्वास्थ्य कहा जाता है, स्वस्थ कहा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य की परिभाषा दी है और स्वास्थ्य को पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति के रूप में परिभाषित किया है। यह केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति नहीं होती है। दोस्तों, अगर सोशल फार्मेसी की आप लोगों ने थ्योरी अभी तक नहीं पढ़ी है तो हमारे प्लेलिस्ट पे जाके आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके आप जो है वहां से सोशल फार्मेसी की थ्योरी अगर पढ़ लेंगे तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन जो है सॉल्व करने की क्षमता बढ़ जाएगी।
अगला क्वेश्चन क्या है, बुजुर्गों में निम्नलिखित में से कौन सा कारक जुड़ा हुआ है, बताइए कौन सा कारक जुड़ा हुआ है। पॉलीफार्मेसी। पॉलीफार्मेसी जो है बुजुर्गों में निम्नलिखित में से कौन सा कारक जुड़ा है, पॉलीफार्मेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जेनेरिक प्रतिस्थापन करने के लिए एक फार्मासिस्ट को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। क्या है, रोगी को प्रतिस्थापन के बारे में सूचित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेट्रासाइक्लिन वितरित करते समय फार्मासिस्ट को रोगियों को सलाह देनी चाहिए वे दवा को किसी अन्य दवा के साथ ना लें। कौन सी है, कैल्शियम और आयरन की गोलियां, एंटासिड, दूध और डेयरी के उत्पाद, उपयुक्त सभी। उत्तर संख्या इसका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित सभी एक फार्मासिस्ट की जिम्मेदारियां हैं सिवाय एक के। किसको छोड़कर सभी जो है फार्मासिस्ट की जिम्मेदारियां हैं। किसको छोड़कर, नुस्खा देने को छोड़कर बाकी सभी हैं। दवा की दुकान का प्रबंध करना, ये भी एक फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी है। दवाओं का उचित भंडारण और वितरण भी फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी है। उचित दवा उपयोग और अनुपालन के संबंध में रोगियों को परामर्श देना भी फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा कारण नहीं है कि व्यवहार और सामाजिक विज्ञान का ज्ञान फार्मासिस्ट के लिए महत्वपूर्ण है। कौन सा है, उत्तर संख्या इसका बी सही होगा। यह जानना कि लोगों क्या सोच रहे हैं दवाओं के ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कारण नहीं है ये पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नुस्खे सामुदायिक फार्मेसी में प्रस्तुत किए जाते हैं जहां आप कार्यरत हैं, कौन सा नुस्खा आपके सबसे अधिक चिंता का कारण बनेगा। श्रीमती वैद को उनकी सूखी खांसी के लिए फाल्कोडाइन लिक्टस निर्धारित किया गया है। उनके चिकित्सा इतिहास से पता चलता है कि उन्हें क्रोनिक ब्रोंकाइटिस भी है। ठीक है, उत्तर संख्या डी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक फार्मेसी टेक्नीशियन को पता होना चाहिए कि निम्नलिखित में से किस दवा के लिए रोगी पैकेज इंसर्ट की आवश्यकता है। अल्ब्यूटेरोल इनहेलर। उत्तर संख्या ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, किस महीने में मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। अप्रैल माह में मनाया जाता है
7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य संकेतों की एक आदर्श विशेषता नहीं है? कौन सी नहीं है? लचीला, ये एक स्वास्थ्य की आदर्श विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा जिसमें स्वास्थ्य के अधिकार को मान्यता दी गई, वर्ष 1948 में स्थापित की गई थी। कब स्थापित की गई थी? वर्ष 1948 में स्थापित की गई थी। ये क्वेश्चन में ही इसका आंसर बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बीमारी, विकलांगता या समय से पहले मृत्यु के कारण खोए गए वर्षों की संख्या के रूप में व्यक्त समग्र रोग भार के माप को किस रूप में जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है? डेली के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कार्यात्मक आहार का सेवन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? कार्यात्मक आहार का सेवन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? विशिष्ट शारीरिक कार्यों को सहायता प्रदान करना और बीमारियों की रोकथाम करना। उत्तर संख्या डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ निरोधक की एक यांत्रिक विधि है? कौन सी है यांत्रिक विधि? अंतर्गर्भाशयी उपकरण। अंतर्गर्भाशयी गर्भ निरोधक एक यांत्रिक विधि है। अंतर्गर्भाशयी उपकरण एक यांत्रिक विधि है। इससे भौतिक माध्यमों से गर्भावस्था को रोकने के लिए गर्भाशय में डाला जाता है। कहाँ डाला जाता है? गर्भाशय में डाला जाता है, या तो शुक्राणु को अंडे तक पहुंचने से रोक कर या गर्भाशय के वातावरण को बदलकर कार्य करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आईयूडी का आविष्कार किसने किया? आईयूडी का आविष्कार किसने किया? प्रश्न संख्या 19 का उत्तर आप लोग दीजिए। किसने किया था? डॉक्टर अर्नस्ट ग्राफेनबर्ग ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वासियोकोर किसकी आहार संबंधित कमी के कारण प्रकट होता है? किसकी आहार कमी के कारण प्रकट होता है? प्रोटीन की कमी के कारण। क्वासियोकोर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कुल कैलोरी का कितना प्रतिशत वसा होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 10 से 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानव दूध का ऊर्जा मान कितना है? कितना है? 70 किलो कैलोरी से 70 किलो कैलोरी पर 100 मिलीलीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में नवजात शिशु का औसत जन्म भार कितना होता है? कितना होता है? 2.5 से 3 kg तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पोषक तत्वों से भरपूर पहले स्तन के दूध को किसके रूप में जाना जाता है? किसके रूप में? कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम के रूप में जाना जाता है। पोषक तत्वों से भरपूर पहले स्तन के दूध को कोलोस्ट्रम के रूप में जाना जाता है। कोलेस्ट्रम प्रसव के बाद स्तन ग्रंथियों द्वारा स्रावित प्राथमिक दूध है। आवश्यक तत्व वसा, प्रोटीन कोलेस्ट्रम में मौजूद होते हैं क्योंकि इनमें उच्च एंटीबॉडी होते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पिटिंग एडिमा किसकी विशेषता है? पिटिंग एडिमा प्रोटीन की कमी की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पोषण में मृतोपजीवी कौन सा है? पोषण में मृतोपजीवी कौन सा है? कौन सा है? कवक, फंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सी विटामिन की कमी से प्रोथ्रोम्बिन स्तर कम होता है? विटामिन के। किसकी कमी से? विटामिन के की कमी से। विटामिन के की कमी से प्रोथ्रोम्बिन और विटामिन के निर्भर जमावट कारकों के स्तर को कम कर देता है, जिससे दोषपूर्ण जमावट और संभावित रूप से रक्तस्राव होता है। ठीक है। विटामिन सी, जिसे एल एस्कॉर्बिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है, पानी में घुलनशील विटामिन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग नियासिन की कमी के कारण होता है? नियासिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा होता है। कौन सा होता है? पेलाग्रा होता है। पेलाग्रा नियासिन की कमी के कारण होता है। पेलाग्रा विटामिन बी3 की कमी के कारण होता है। नियासिन ब्रोंकली, मूंगफली, चिकनी आदि जैसी अधिकांश खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। ठीक है। पेलाग्रा मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, प्राथमिक पेलाग्रा और तृतीयक पेलाग्रा। पेलाग्रा मनोभ्रम, दस्त और त्वचा शोथ द्वारा चिन्हित किया जाता है। इसे 3D के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैल्शियम की पोषण संबंधित कमी से क्या होता है? क्या होता है? हाइपोकैल्सीमिया होता है। क्या होता है? हाइपोकैल्सीमिया होता है। कैल्शियम की पोषण संबंधित कमी से हाइपोकैल्सीमिया होता है। हाइपोकैल्सीमिया वह स्थिति है जिसका उपयोग कैल्शियम की कमी का वर्णन करने के लिए किया जाता है। कैल्शियम की कमी अक्सर शिशुओं में होती है, जो कुछ ही दिनों के होते हैं, क्योंकि फार्मूला उत्पाद में अक्सर उच्च स्तर का फास्फेट मौजूद होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स उच्च है? किसका है? सिरपी खाद्य पदार्थ यानी कि शर्बत युक्त खाद्य पदार्थ में ग्लाइसेमिक इंडेक्स उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आयोडीन की वह खुराक जो आघात प्रभाव डालती है, वह कौन सी है? 3 से 4 ग्राम। कितना है? 3 से 4 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारास्मस किसके संबंधित है? मारास्मस किससे संबंधित है? मारास्मस किससे संबंधित है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से संबंधित। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से मैरास्मस रोग होता है। इसका संबंध किससे है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से। बेरी बेरी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? थायमीन। किसकी कमी के कारण? थायमीन की कमी के कारण होता है। बेरी बेरी थायमीन की कमी के कारण होता है, जिसे आमतौर पर विटामिन बी1 के रूप में जाना जाता है। हमारे शरीर को हमारे द्वारा खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों को तोड़ने और पचाने, हमारे चयापचय की जानकारी चयापचय को जारी रखने और मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र को प्रभावी ढंग से अपना काम करने में मदद करने के लिए थायमीन की आवश्यकता होती है। ठीक है। किसमें विटामिन बी1 किसमें पाया जाता है? स्रोत क्या है? मटर है, केला है, संतरा है, नट्स है, साबुत अनाज है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विटामिन के की कमी से क्या होता है? विटामिन के की कमी से क्या होता है? विटामिन के की कमी से रक्त का दोषपूर्ण थक्का जमना होता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का जमना दोषपूर्ण हो जाता है। विटामिन के को फाइलोक्विनोन या फाइटोनडायोन के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन के की कमी से रक्तस्राव तब होता है जब बच्चे रक्तस्राव को रोक नहीं पाते, क्योंकि उनके रक्त में थक्का बनाने के लिए विटामिन के पर्याप्त नहीं होता है। विटामिन के जो है वसा में घुलनशील यौगिक के एक समूह को संदर्भित करता है। वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन के है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विटामिन की कमी से पेलाग्रा होता है। कौन सी विटामिन की कमी से पेलाग्रा होता है? विटामिन B3 की कमी से। अभी हम लोग इसको पीछे पढ़े हैं। महिलाओं के लिए विटामिन ए की अनुशंसित दैनिक भत्ता क्या है? कितना रोज लेना चाहिए? 750 mcg पर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संयोजी झिल्ली का सूखापन किस विटामिन की कमी के कारण होता है? किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन के, विटामिन सी। विटामिन ए की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पोषण संबंधी कमी विकार है? कौन सा है? मरासमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी को किस नाम से जाना जाता है? क्वाशियोरकोर और मरासमस के नाम से जाना जाता है। प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी को क्वाशरकोर और मरासमस के नाम से भी जाना जाता है। क्वाशरकोर कुपोषण का एक प्रकार है जो गंभीर प्रोटीन की कमी की विशेषता है या द्रव प्रतिधारण और एक सूजे हुए फूले हुए पेट का कारण बन सकती है या फिर बनाता है। विटामिन के की कमी से कौन सा विकार होता है? बताइए। रक्त के थक्के जमने का दोष होता है। अब आप लोग विटामिन के को तो भूलेंगे ही नहीं, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन विटामिन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। बच्चों में विटामिन डी की कमी के कारण होने वाला रोग या होने वाली कमी का विकार क्या है? रिकेट्स। क्या है? रिकेट्स है। बच्चों में विटामिन डी की कमी के कारण होने वाला विकार रिकेट्स है। विटामिन डी या कैल्शियम की कमी रिकेट्स का सबसे आम कारण है। विटामिन डी मुख्य रूप से त्वचा को सूर्य के प्रकाश के संपर्क में लाने से मिलता है, लेकिन यह कुछ खाद्य पदार्थों जैसे कि तेलीय मछली और अंडे में भी पाया जाता है। रिकेट्स रोग के लक्षण: विलंबित विकास, विलंबित मोटर कौशल, रीढ़, श्रवण और पैरों में दर्द, ठीक है, और मांसपेशियों में कमजोरी, ये रिकेट्स के लक्षण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पानी में घुलनशील विटामिन का उदाहरण कौन सा है? बताइए। कौन सा है? विटामिन बी। कौन सा है? विटामिन बी है।
पानी में घुलनशील विटामिन का उदाहरण विटामिन बी है। पानी में घुलनशील विटामिन विटामिन बी और सी है। वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन ए, डी, ई, के हैं। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी थायमीन, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन के फाइलोक्विनोन।